साथियों, आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। हमास ने गाजा में सीज फायर और होस्टेज डील को लेकर इजराइल को अपना फाइनल जवाब भेज दिया है और उस जवाब के बारे में ही मैं आपको इस पूरे एपिसोड में बताऊंगा कि क्या क्या दर्ज है। ये जवाब बहुत लंबा है, इसमें बहुत सी नई और सख्त शर्तें हैं। जंग से छुटकारा पाने की फिराक में घूम रहे इजराइल ने भी कहा है कि हम हमास के जवाब को रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं उसमें क्या कुछ है। उधर मीडिएटर की भूमिका निभा रहे कतर ने हमास के प्रपोजल को एक अच्छा, सधा हुआ और पॉजिटिव कदम बताया है, पॉजिटिव जवाब बताया है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका भी नजर रखे हुए है, उसने भी हमास के जवाब को रिव्यू करना शुरू किया है। अगर हमास की शर्तें मान ली जाती हैं तो समझ लीजिए मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदल जाएगा। यकीन मानिए, अमेरिका भी इन शर्तों को मानने के लिए इजराइल को मजबूर कर सकता है। और बात है कि इजराइल में एक फैक्शन ये कहेगा कि ये हमास की जीत है। हमास की वो शर्तें क्या हैं, आइए आपको तफसील से बताता हूं। सबसे पहले गुजारिश ये है कि एक अच्छे और समझदार दर्शक होने के नाते इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। हमास ने कहा है कि उसने गाजा में नए सीज फायर के फ्रेमवर्क प्रपोजल पर अपना रिएक्शन दे दिया है। इजराइल, अमेरिका, कतर और मिस्र ने इस समझौते का फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसे हमास के सामने रखा गया था। इस पर हमास ने जवाब दिया है। कतर के पीएम ने कहा है कि हमास का जवाब पॉजिटिव है। नए युद्ध विराम के लिए क्या शर्तें तय की गई हैं और हमास ने क्या मांगे रखी हैं वो जान लीजिए। हमास ने सबसे पहले लिखा है, पहले तो आप समझ लीजिए 3 फेज हैं इस सीज फायर के, 3 फेज में होगा। इस समझौते का मकसद दोनों पक्षों के बीच सैन्य अभियानों को यानी मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक देना है, अमन की बहाली के लिए टोटल सीज फायर करना है, लेकिन यह हल्के हल्के होगा। दोनों पक्षों के बीच कैदियों का अदला बदली करने का प्रोग्राम है। गाजा पर नाकाबंदी को खत्म करना है, पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन करना है। जो इजराइल ने अपना दमखम दिखाते हुए बर्बाद कर दिया इस गजा को, वो फिर से बनाना है। सिटीजन्स जो पूरी तरीके से विस्थापित हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, उन्हें उनके घरों में वापसी करवाना है। शेल्टर के साथ साथ इंसानी जरूरत के सामान यानी ह्यूमैनिटेरियन एड को गाजा के लोगों तक आसानी से पहुंचाना है। जंगबंदी और होस्टेज डील कई चरणों में होगी। पहला चरण 45 दिन का होगा। इस मानवीय चरण या ह्यूमैनिटेरियन स्टेज का मकसद मानवीय लोगों की मदद को तेज करने के अलावा फिलिस्तीनी कैदियों की एक बड़ी तादाद के बदले में इजरायली महिलाओं और 19 साल से कम उम्र के बच्चियों, बुजुर्गों और बीमार इजरायल कैदियों को रिहा करना होगा। फिलिस्तीन के जितने भी कैदी इजराइल के जेलों में हैं, उन सभी को आज़ाद करने की शर्त है, चाहे उन पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना हो। इन शर्तों में यह कहा गया है कि गजा की आबादी वाले इलाकों के बाहर इजरायली फोर्सेस जाएंगी, यानी आबादी जहां है वहां इजरायली फोर्सेस नहीं रहेंगी। गजा पट्टी के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं। गजा के सभी क्षेत्रों में अस्पतालों, घरों और स्कूलों के अलावा तमाम फैसिलिटीज के पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन की शुरुआत की परमिशन देनी होगी और यूनाइटेड नेशंस और इसकी एजेंसियों को मानवीय सेवाएं यानी इंसानी मदद या इंसानी जरूरतों को मुहैया करवाने की परमिशन देनी होगी, जिसमें UNRWA भी शामिल है। और फौरी तौर पर गाजा की आबादी के लिए हाउसिंग कैंप्स स्थापित करने जैसी शर्त भी इस पहले चरण में लिस्ट की गई है। मिलिट्री ऑपरेशंस की अस्थायी यानी टेम्पररी समाप्ति, ड्रोन के जरिए हवाई निगरानी भी बंद करनी होगी और पूरे गजा पट्टी आबादी वाले इलाके से दूर विभाजन रेखा के पार जहां डिवीजन लाइन है गजा और इजरायली कब्जे वाले इलाकों की, उसके पार इजरायली फोर्सेस को तैनात करना होगा, गजा से निकालना होगा। यानी गजा से IDF का एक एक फौजी बाहर निकले और गाजा और इजराइल के कब्जे वाले इलाकों के बीच एक पक्की सरहद बने। ये डिमांड भी हमास ने रखी है, कोई बफर जोन बनना नहीं चाहिए। अब इस पहले चरण की कुछ और शर्तें भी हैं जिन्हें आप कुछ या एक एक लफ्जों में समझ लीजिए। हर दिन इंसानी मदद भेजी जाए, ईंधन की डिमांड डेली बेस पर तेजी से पूरी की जाए, खाना बदोश हो चुके लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए, सभी अस्पतालों का पुनर्निर्माण करवाया जाए, आबादी को आश्रय देने के लिए या सहारा देने के लिए सभी सुविधाओं के साथ शेल्टर होम्स और तंबू लगाए जाएं, वहां टॉयलेट्स वगैरह भी हों, टेंट में अगर लोग फैमिलीज रह रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम हो, ये सब, और खाने पीने का भी। अगर पहले चरण की ये सब शर्तें इजराइल मान जाता है तो हमास इस सीज फायर को अगले चरण तक जरूर ले जाएगा।
दूसरा चरण भी पहले चरण की तरह 45 दिन का होगा और उसकी शर्तें हमास की तरफ से कुछ इस तरीके से पेश की गई हैं। इस दूसरे चरण का मकसद फ़लस्तीनी कैदियों की विशिष्ट संख्या के बदले में सभी हिरासत में लिए गए लोगों, जिसमें इजरायली नागरिकों और सिपाहियों की तादाद है, उनको रिहा करना शामिल है। यानी उधर से फ़लस्तीनी और इधर से इजरायली रिहा होंगे। पहले चरण से शुरू हुई मानवीय मदद को जारी रखना भी इस दूसरे चरण की शर्त है। सभी गाजा पट्टी के इलाकों की सरहदों के बाहर इजरायली फोर्सेस की वापसी होगी। सबसे बड़ी शर्त तो अब आती है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। गाजा पट्टी के सभी स्कूलों में तबाह किए गए घरों, इमारतों, दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों, यानी एक एक चीज, घर, कुछ भी, तमाम इजरायली सेना ने जो बर्बाद किए उसका फिर से कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। पैसा, बजरी, सीमेंट, सरिया सब देना होगा। घेराबंदी गजा की पूरी तरह से खत्म करनी होगी। ये भी एक बड़ी शर्त है। गजा की सीज खत्म करनी होगी। इस दूसरे चरण में यह भी शर्त है कि इजरायली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों की हालत में सुधार किया जाए और 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो प्रतिबंध लगा दिए गए अल-अक्सा फ्लड के बाद से, शुरू होने के बाद से, वो तमाम प्रतिबंध गाजा से हटाए जाएं। अल-अक्सा मस्जिद पर इजरायली लोगों की घुसपैठ और अग्रेशन को रोकना होगा। अल-अक्सा मस्जिद में मौजूदा स्थिति को 2002 से पहले की स्थिति में वापस ले जाना होगा, तब जब मुसलमानों पर किसी तरह की बंदिश नहीं थी, वो आज़ादी से और आसानी से वहां नमाज अदा कर सकते थे। गाजा की आवाम की ज़रूरतों के लिए हर रोज़ ज़रूरी और मुनासिब तादाद में इंसानी मदद के सामान और ईंधन, जो कि 500 ट्रक से कम ना हो रोज़ाना, इनकी एंट्री को तेज़ करना, जिससे गाजा पट्टी के सभी इलाकों, ख़ास तौर पर गाजा पट्टी के नॉर्थ में बड़ी तादाद में मानवीय मदद पहुंचाना है, क्योंकि नॉर्थ का इलाका सबसे ज़्यादा तबाह किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। पहला चरण 45 दिन का था, दूसरा भी 45 दिन का और तीसरा भी 45 दिन का, यानी 45, 45, 90 और 45, 135 दिन, टोटल 3 चरण। अब इस तीसरे चरण का जो मकसद है वो पहले और दूसरे चरण में जो भी अंडरस्टैंडिंग्स बनी हैं उसी के मुताबिक आगे बढ़ना है और ये भी तय करना है कि जो इजरायली नागरिक इधर मारे गए और जो फ़लस्तीनी उधर मारे गए, उन दोनों की बॉडीज़ का आदान प्रदान या उनके जो अवशेष हैं उनका आदान प्रदान करना है और पहले और दूसरे चरण से जो भी निकला है मानवीय उपाय उसे कायम रखना है। हमास ने युद्ध विराम की शर्तों के साथ ये अपना लंबा चौड़ा जवाब इजराइल को दे दिया है। इजराइल इसको रिव्यू कर रहा है, कतर इसे अच्छा बता रहा है। अब इस पूरे जवाब का एक दूसरा पार्ट भी है, बड़ा अहम है, कि गजा में अब क्या क्या और कैसे होगा। वो हम आपको एक दूसरे एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि यही बहुत लंबा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो में थैंक्स का बटन है, आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अपने दोस्त आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दीजिए।